अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। फाइनल टर्म अलर्ट्स, कुछ स्टूडेंट्स की मिस्टेक होती है, कुछ वर्चुअल यूनिवर्सिटी की मिस्टेक है। वर्चुअल यूनिवर्सिटी की मिस्टेक ये नहीं है कि उन लोगों ने अपना सिस्टम क्यों चेंज किया है, बल्कि उनकी मिस्टेक ये है कि उन लोगों ने गलत टाइम पे अपना सिस्टम चेंज किया है। अब स्टूडेंट्स की मिस्टेक क्या है, जो कि स्टूडेंट्स को एट द एंड देखने को मिलती है। अगर अभी आप अपनी स्टडी को मेंटेन कर लेंगे तो मेरा नहीं ख्याल कि एट द एंड आपको लॉस होगा। तो कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स और कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करनी है। बहुत सारे स्टूडेंट्स एट द एंड जाकर यही बात बोलते हैं कि सर हमें कोई गाइड करने वाला नहीं था, हमें कोई बताने वाला नहीं था। और दूसरी बात ये कि फ़लाँ बंदा ये कह रहा था, फ़लाँ बंदा ये कह रहा था, और एट द एंड जब आप चीज़ें देखते हो तो आपको काफ़ी ज़्यादा उस चीज़ के अबाउट लॉस हो चुका होता है। तो आप कोशिश किया करें कि जब आपको इन्फॉर्मेशंस और इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई जाती हैं उसके ऊपर फोकस किया करें और उसको राइट डाउन कर लिया करें, ताकि एट द एंड आप इन तमाम चीज़ों से बच सकें। वीडियो के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने आपके साथ शेयर करनी है। सबसे पहले हम स्टेप बाय स्टेप इसको लेके चलेंगे। सबसे पहले अगर हम अपने सेमेस्टर की बात करें तो सेमेस्टर के अंदर हमारे पास 3 चीज़ें होती हैं, ठीक है? सबसे पहली एक्टिविटीज़, दूसरा मिड टर्म और तीसरा फाइनल टर्म। अब मैं आपको जो आज की टॉपिक के अंदर हमने डिस्कस करना है, आपका ओनली रिमेन है फाइनल टर्म। बट इसके बैक साइड पे इसकी बैक बोन जो होती है उसको भी मैं साथ लेकर चलूँगा, ताकि आपको अंदाज़ा हो सके और आप अपने आने वाले सेमेस्टर्स के अंदर उन मिस्टेक्स और उन गलतियों से बच सकें। सबसे पहले आपका जो 20% होता है वो एक्टिविटीज़ का होता है, जो कि आपकी गुजर चुकी हैं। इनमें से सिर्फ 3 से 4% आपकी एक्टिविटीज़ जो हैं वो रिमेन हैं, जो कि अभी आपकी मिड के बाद फाइनल के अंदर आएंगी, ठीक है? उसके बाद आपका 20% जो था वो मिड टर्म था, जो कि अभी आपका गुजर चुका है, ठीक है? कुछ स्टूडेंट्स का हो रहा होगा अभी और कुछ स्टूडेंट्स का अभी होना है, ठीक है? सेकंड बात आपकी आ जाती है यहाँ पे फाइनल टर्म की, जो कि आपका 60% है। अगर यहाँ पर हम बात करें कि वीयू की यहाँ पे मिस्टेक क्या है, वीयू ने आपको जो टाइम ड्यूरेशन दिया है यहाँ पर वो दिया था। देखें, अगर हम एक्टिविटीज़ और मिड टर्म की बात करें, ये टोटल बनता है 40%, ठीक है? और इसके लिए जो आपको टाइम ड्यूरेशन दिया गया था वो दिए गए थे 2.5 मंथ, यानी कि 2.5 मंथ आपके पास थे। बहुत ज़्यादा डेज थे जिसके अंदर आपने अपनी ईजिली एक्टिविटीज़ को भी सॉल्व किया, ईजिली अपने मिड टर्म को भी सॉल्व कर लिया। बट अगर हम फाइनल टर्म की बात करें तो फाइनल टर्म जो कि आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट था, और उन लोगों ने यहाँ पे जो आपको टाइम ड्यूरेशन दिया गया है वो बहुत ज़्यादा कम दिया गया है। और सेकंड बात, इन लोगों ने अपना सिस्टम भी चेंज किया है। ये है वीयू की मिस्टेक सबसे बड़ी, कि उन लोगों ने टाइम पे टाइम स्टूडेंट्स को बताया है, जो कि स्टूडेंट्स को इसके अंदर बहुत ज़्यादा लॉस होगा। ये उन स्टूडेंट्स को लॉस होगा जो 1 से लेकर 5 4 सेमेस्टर के थे। वो अपनी सीजीपीए मेंटेन करने में थोड़े से उनको डिफिकल्टीज आएंगी। अगर वो अपने मेंटेन करके चलेंगे, जो मैं मिस्टेक स्टूडेंट्स की बताने लगा हूँ, अगर वो उन मिस्टेक के ऊपर फोकस नहीं करेंगे, अपनी स्टडी के ऊपर फोकस करेंगे, तो फिर ईजिली वो अपना सीजीपीए जो है वो गेन करने में कामयाब हो जाएंगे। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं, टाइम वेस्ट करेंगे। पहले ही आपके पास बच्चे टाइम बहुत ज़्यादा शॉर्ट है। अगर हम बात करें आपकी एक्टिविटीज़ और मिड टर्म जो गुजर चुका है वो सिर्फ 40% का था। 40% में आपने जो एक्टिविटीज़ में लॉस किया वो एट द एंड आपको देखने को लाजमी मिलेगा। मैं ये नहीं कह रहा कि आपने एक्टिविटीज़ जो है वो नॉर्मल की हैं और एट द एंड जाकर आप बहुत अच्छा सीजीपीए गेन कर लेंगे, नहीं, ठीक है? मिड टर्म के अंदर आपका जो लॉस हुआ है, अब जो चीज़ गुजर चुकी है उसको सोचने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? जो पास्ट में था उसको छोड़ दो, प्रेजेंट पे फोकस करो और इन फ्यूचर पे फोकस करो। पास्ट को सोचते रहोगे ना तो प्रेजेंट पे फोकस कर पाओगे, ना इन फ्यूचर पे फोकस कर पाओगे। अभी जो अगर हम बात करें तो 60% यहाँ पे आपके पास रिमेनिंग बचा हुआ है। 60% के लिए आपके पास जो टाइम ड्यूरेशन देखा जाए तो वो बहुत ज़्यादा कम है। आपके पास ओनली 24 डेज हैं। एक एक दिन आपका जो है वो बहुत ज़्यादा कीमती है। अगर आप ये सोच के बैठे हैं कि हम लास्ट वाले वीक के अंदर पढ़ेंगे या एग्जाम्स के लास्ट डे पे जाकर पढ़ेंगे, तो मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं कि जैसे मिड टर्म का पेपर हुआ था विदाउट चॉइस, इसी तरह से आपका फाइनल टर्म का एग्जाम्स होगा विदाउट चॉइस, ठीक है? अब आपके जो फर्स्ट 4 सेमेस्टर के स्टूडेंट्स थे, यानी कि 1 से लेकर 4 सेमेस्टर के किसी भी सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं या इससे अबव सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं, उनको सीजीपीए मेंटेन करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, क्योंकि उन लोगों ने पीछे जितने भी सेमेस्टर कवर किए हैं वो विद इन चॉइस कवर किए हैं। यानी कि आपको चॉइस दी जाती थी, आप कुछ सिलेबस छोड़ के चले जाते थे और आपका पेपर जो है वो इजीली कवर हो जाता था और आपकी सीजीपीए मेंटेन हो जाती थी जितनी सीजीपीए होती थी। लेकिन अब आपके पास विदाउट चॉइस आएंगी और आपके पास टाइम ड्यूरेशन, सबसे बड़ी बात है टाइम ड्यूरेशन, वो बहुत ज़्यादा कम है। अगर मैं बात करूं, जो मैं आज वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, अभी ये 22 दिसंबर को वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं। अब आई डोंट नो कि हमारे स्टाफ मेंबर्स इसको कब अपलोड करते हैं या इसको मैं कब अपलोड करता हूं। अगर ये 22 को अपलोड होती है तो अगर हम टाइम ड्यूरेशंस देखें तो हमारे पास 26 जनवरी तक ओनली 24 डेज बचते हैं, ठीक है? 24 डेज के अंदर आपने अपनी स्टडी मेंटेन करनी है। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स जो होते हैं वो डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर जाकर कहते हैं, अपनी रोना धोना बैठ जाते हैं कि क्या पेपर हम टिकट जनरेट करें, पेपर पैटर्न चेंज हो जाएगा, सिलेबस चेंज हो जाएगा, गुफ्तगू करना स्टार्ट कर देते हैं या कहते हैं जी फलां बंदा ये कह रहा है,
फलां बंदा ये कह रहा है, फलां बंदा ये कह रहा है। अब एक तो टाइम ड्यूरेशंस कम होता है, दूसरा प्रेशराइज हो जाते हैं, बर्डनाइज हो जाते हैं और अपना टाइम जो है वो और ज़ाया करना शुरू हो जाते हैं। अभी आपके पास 24 डेज़ हैं। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि फाइनल टर्म की प्रिपरेशंस के ऊपर एक वीडियो बनाऊँ। अगर मैं वीडियो बना सका तो इसी चैनल पर आपको देखने को मिल जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, या मैं इसके अबाउट कंप्लीट डिटेल जो है वो अपने व्हाट्सएप ग्रुप और व्हाट्सएप चैनल के अंदर शेयर कर दूंगा। उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और वर्ड फर्स्ट कमेंट बॉक्स के अंदर पिन कर देता हूं। आप उसको भी ज्वाइन कर लें। वहां पे हज़ारों स्टूडेंट्स ऑलरेडी फ़ायदा उठा रहे हैं, तो आप लोग भी फ़ायदा उठा सकते हैं। तो मेन जो चीज़ आपको समझाने का पर्पज़ था वो यही था कि आपका जो फाइनल टर्म है वो आपका 60% का, उसके लिए टाइम ड्यूरेशन कम है। बिल्कुल भी आप जो है वो इसके ऊपर कंप्रोमाइज़ ना करें। आप हर डे के ऊपर अपनी स्टडी को स्टार्ट रखें। अब आपके पास 24 डेज़ हैं, ठीक है। 24 डेज़ के अंदर आपने 60% को कवर करना है, जो कि आपका 40% गुजर चुका है। अब 40% पे स्टूडेंट्स यही चीज़ लेकर बैठे हुए हैं, एक्टिविटीज़ में कितने वाला पास है, मिड टर्म के अंदर कितने वाला पास है। और भाई जो पास्ट गुजर चुका है उसको आप ठीक नहीं कर सकते। जो इन फ्यूचर आपकी चीज़ें हैं आप उनको तो करेक्ट कर सकते हैं। यही स्टूडेंट्स की सबसे बड़ी गलती होती है, जिसकी वजह से वो लास्ट पे जाके अपना लॉस जो है वो करवा लेते हैं। अभी आप किसी की चीज़ पे बात पे फोकस ना करें, एक्टिविटीज़ को छोड़ दें, जैसी हो गई हैं उसको छोड़ दें। जो नेक्स्ट एक्टिविटीज़ आ रही हैं 3 से 4% की, उनके ऊपर फोकस कर लें। सेकंड, आपका मिड टर्म जो भी था गुजर चुका है। मैं ये नहीं कहता कि जो मिड टर्म आपका बुरा हुआ है उसको लास्ट पे जाके वो आपका लॉस नहीं करवाएगा, वो एट द एंड लॉस करवाएगा। जो आपने किया है उसका आपको रिजल्ट तो मिलना ही मिलना है, लेकिन आपको जो 60% पड़ा हुआ है वो 60% पे आप फोकस करें, ताकि आप अपने सब्जेक्ट में फेल होने से बच सकें। स्पेशली मेरे फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स जो कि एट द एंड जब लास्ट पे जाते हैं वो कहते हैं सर हमें कोई गाइड करने वाला नहीं था, हमारे 2-2 3-3 एफ ग्रेड आ गए हैं। खुदारा आप लोग स्टूडेंट्स हैं, हम टीचर हैं, हमें पता है हज़ारों स्टूडेंट्स की कम्युनिटीज़ है हमारे पास। हज़ारों स्टूडेंट्स में हमें डेली बेसिस पे स्टूडेंट्स के कमेंट्स जो है वो मैसेजेस आते हैं कि हम इतने सब्जेक्ट के अंदर फेल हैं, इतने सब्जेक्ट के अंदर फेल हैं। इवन डैट के 4-4 5-5 सेमेस्टर के अंदर पहुंच जाते हैं और उनके सब्जेक्ट फेल हो रहे होते हैं। मिस्टेक्स क्या करते हैं, गलतियां क्या करते हैं, जो मैंने अभी आपको बताई हैं, ठीक है। अगर आप ये सोचें कि आपने फेल नहीं होना, ठीक है, तो आपके पास 50% मार्क्स लेना आपके जरूरी हैं। आपकी 20% एक्टिविटीज हैं, 20% मिड है, 60% फाइनल है। इन तीनों को अगर मिलाया जाए तो आपकी 100% बनती है। 100% में से आपका जो पास होता है वो 50 वाला पास होता है। लेकिन आपने पास नहीं होना, मैं आपको बार बार कह रहा हूं, अगर आप 50% लेकर माइंड 50% स्कोर माइंड में रखकर तैयारी करेंगे तो आपका जो सीजीपीए बनेगा वो 2.25 बनेगा, जो कि मेरी नज़र में इतना बेस्ट सीजीपीए नहीं है, ठीक है। लेकिन कुछ ना होने से कुछ होना बेहतर है। कम से कम अपने सब्जेक्ट को लाजमी क्लियर करें, पास करें। लेकिन क्लियर करने के लिए और पास करने के लिए आपके पास टाइम ड्यूरेशन बहुत ज़्यादा कम है। इधर उधर की बातों पे फोकस करने की बजाय अपनी स्टडी के ऊपर फोकस करें। इन 24 डेज के अंदर अपना सिलेबस जो है वो कवर करें, क्योंकि आपको मैं बार बार कह रहा हूँ कि फाइनल टर्म का पेपर सेम पैटर्न के साथ आएगा, विदाउट चॉइस आएगा। और आपके ना तो एमसीक्यूज की चॉइस होगी, ना शॉर्ट क्वेश्चंस की, ना लॉन्ग क्वेश्चंस की, ठीक है। और आपका जो एमसीक्यूज की तादाद है जैसे मिड टर्म के अंदर कम थी, इसी तरह से फाइनल टर्म के अंदर भी कम होगी। तो कोशिश करें अपने सिलेबस के ऊपर सिलेबस कवर करें और अपने स्टडी के ऊपर फोकस करें। और ये जो टाइम आप जो कह रहे हैं, अगर बहुत सारे स्टूडेंट्स के मुझे ये भी मैसेजेस आए थे, सर क्या ये डेट चेंज हो सकती है, तो बिल्कुल भी इसके चांसेस नहीं है डेट चेंज होने के। हाँ, हम इस तरह कह सकते हैं कि 10 से 20% इसके चांसेस हैं कि ये चेंज कर सकते हैं। बट इसकी बैकबोन पे अगर कोई चीज़ विच यूनिवर्सिटी ने अनाउंस करनी हुई तो वो उस नज़रिए के ऊपर इस डेट को चेंज करेंगे, अदरवाइज वो इस डेट को चेंज नहीं करेंगे। बहुत कम वीयू की डेट्स चेंज होती हैं, आगे पीछे होती हैं, बट उन लोगों ने जो एकेडमिक कैलेंडर के ऊपर डेट दे दी जाती है उसके अंदर या तो बिल्कुल स्टार्ट पे जाके चेंजिंग होती है जब आपके एडमिशन हो रहे होते हैं, एट द एंड जाकर जो चीज़ उन लोगों ने पब्लिक कर दी होती है, मिड टर्म और फाइनल टर्म का रिजल्ट तो खैर नहीं बताया होता, एग्जाम्स की डेट बताई होती हैं, तो वो उसी डेट्स को एग्जाम्स लिए जाते हैं, ठीक है। तो अपने माइंड से ये निकाल दें कि ये डेट आगे पीछे होगी और हम जो है ना वो फिर तैयारी करना शुरू करेंगे। इसी डेट को आपके पेपर्स होंगे, आपने कोशिश करनी है कि इसी डेट के ऊपर इसी डेट को रख के अपनी तैयारी करनी है। अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करे। अगर आपने वीडियो को चैनल को बिना सब्सक्राइब किए वीडियो को वॉच किया था तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट बॉक्स में हमारा व्हाट्सएप का ग्रुप और व्हाट्सएप चैनल है, उसको फॉलो कर लो। इंशाल्लाह वीयू की तमाम इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशंस और डिटेल्स आपके साथ इसी चैनल पे शेयर की जाएंगी। मिलेंगे एक नई वीडियो के अंदर, तब तक दे मुझे इजाजत। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।